नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीसीएल के फॉर्म में हुए मिस्टेक के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा मिस्टेक किया है। अब कौन सा मिस्टेक आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, कौन सा मिस्टेक आपको एग्जाम देने से वंचित रख सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो हम बताएंगे यहाँ पे, अगर उस तरह का मिस्टेक है तो दोबारा से फॉर्म आप भर दीजिएगा। अभी 2 दिन टाइम है, आज और कल में फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे कॉल आ रहे थे जिनका सीरियस मिस्टेक था। 2 तरह के मिस्टेक होते हैं, एक सीरियस मिस्टेक होता है, एक नॉर्मल सा मिस्टेक होता है जो हर जगह होता है। इसको ह्यूमन एरर बोलते हैं। क्या ह्यूमन एरर वाला मिस्टेक है या सीरियस मिस्टेक है? क्योंकि पिछले बार बीएसपीसीएल ने बहुत सारे बच्चों का फॉर्म को रद्द किया था। यहां पे दिया हुआ है कि क्यों, उसका कारण बताया क्यों उनका फॉर्म को रद्द किया गया, डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था स्टेटस में। और ये जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, कब किया गया था? देखिए, 2018 का ये न्यूज है। 2018 में जो भर्ती निकाली गई थी, उस समय ये एक लिस्ट जारी किया गया था, लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट रिमूव फ्रॉम मेरिट लिस्ट एंड अपसेट कैंडिडेट हु कैंडिडेट हैज बीन कैंसिल्ड। ठीक है ना? ये मेरिट लिस्ट से पहले एक लिस्ट जारी किया गया था जिसमें डिस्क्वालीफाई वाले बच्चों का नाम दिया गया था, और यहां पर रीजन भी दिया गया था। बहुत सारे अलग अलग रीजन है। कम से कम ये 50 पेज का पीडीएफ था जहां पे अलग अलग कारण बताकर फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था। वैसे में अगर ये सब कारण आपके पास भी है तो आपका भी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। इस पे हम अलग से एक सेशन बनाएंगे कि भाई इसमें किस तरह के बच्चों ने मिस्टेक किया था, उनका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था। आप भी अगर ऐसा मिस्टेक किए तो आपका भी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। इससे पहले अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं तो बीएसपीसीएल का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। अब समय नहीं है कि आप थ्योरी क्लासेस करेंगे। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए एक तो ऑफलाइन क्लास हमारे आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में लगातार प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट का प्लान है जिसमें 5वां प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अभी 25 बचा हुआ है। अगर समय बचा तो हम उसकी संख्या और बढ़ाएंगे। भरपूर प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इस तरह का सेशन ओपन होगा, और यहां पे है बिजली विभाग। बिजली विभाग वाले सेशन में जाना है, और यहां पे आपको तमाम प्रैक्टिस सेट दिखाई देंगे। ठीक है ना? और ये जो मॉक टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, जैसा कि आप लोगों को मालूम है बीएसपीसीएल में 100 नंबर का प्रश्न आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हो गए, उनका फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे यहां अवेलेबल हो चुका है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। अगर ऑफलाइन आते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है। ऑफलाइन और ऑनलाइन का सेम है। आप मेरे यहां आएंगे तो हम आपको प्रिंट आउट निकालकर हार्ड कॉपी पर प्रैक्टिस हम कराएंगे। ठीक है? कुछ बच्चों का ट्रेड में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों का कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चों का ओवरऑल प्रैक्टिस सेट के लिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है? हिंदी में भी किसी का प्रॉब्लम है। अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, लग रहा है कंप्यूटर वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो कंप्यूटर का मार्क 99 का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए और कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी में लग रहा है कि हिंदी के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो हिंदी का 75 रुपए का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी तरह से टेक्निकल का, अगर लग रहा है कि टेक्निकल में मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो 149 वाला ये ज्वाइन कर लीजिए। काफी सस्ता है, और ज्वाइन करके अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को और मजबूती ला सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, अगर सारा सब्जेक्ट ठीक ठाक है, पढ़ाई बढ़िया चल रहा है, तो फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। 599 का है, और इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। पर प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न होंगे। फुल लेंथ टेस्ट होगा, मजा आ जाएगा टेस्ट देकर। ठीक है? अगर अभी भी जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े, सोच रहे कि हम ऐसे ही जिंदगी पार कर लेंगे, तो बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़े होंगे। बाबू 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है? अभी भी समय है, बहुत टाइम है। चाहिएगा तो अभी से भी चीजें बदल सकता है। आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। जो 2400 का बैच था, 2499 का था, वो आपको 1299 में कर दिया गया। इसमें सारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश और आपका हिंदी छोड़ के सारा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। आप पढ़ के बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसपीसीएल टेक्निकल 2.0, केवल टेक्निकल आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये 599 का मात्र है। ठीक है? जो 1199 का हुआ करता था। और आपका ये कंप्यूटर का कोर्स है जो 299 में हम दे रहे हैं, जो पहले ये 599 का था। तो आप 50% डिस्काउंट का फायदा उठाकर आप एक बार पढ़ तो लीजिए। सारा रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है? अब आइए हम चर्चा करते हैं
कि जिस मिस्टेक के बारे में हम बता रहे हैं, बाबू अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, और बहुत सारा ऐसा हम जानकारी देंगे। एग्जाम के दिन तक बहुत सारा ऐसा सूचना देना होगा जो मेरे माध्यम से ही आपको मिलेगा, क्योंकि लगातार हम इस पे रिसर्च करें, पूरी टीम इसी पर नजर बनाई हुई है और परीक्षा तक हम आप लोगों के साथ निभाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सीरियस प्रॉब्लम के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं जिससे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। पहला प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने नाम में कोई मिस्टेक किया होगा, जो आधार कार्ड में नाम है उस नाम में मिसमैच होगा, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट में, मैट्रिक से हो या आधार कार्ड से हो, आईटीआई का हो, तो मिसमैच बहुत ज्यादा है, दिक्कत है, तो बाबू ये आपका फॉर्म को रद्द कर देगा, हटा देगा। ठीक है, एक आध लेटर में कहीं कोई मिस्टेक हल्का सा होगा तो उसको सुना जा सकता है, लेकिन वो भी बीएसपीसीएल चाहेगा तो उस फॉर्म को भी रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए नाम में मिस्टेक होगा तो दोबारा से फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा। ठीक है, दूसरा रिजर्वेशन। अगर आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर आपके फॉर्म को रद्द किया जाएगा, ये 200% गारंटी है। या गलती से आप अनरिजर्व कैटेगरी है, बिना आरक्षण वाले, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के अनुसार आपको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, फिर भी आपने आरक्षण के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन है, अगर रिजर्वेशन क्लेम किए हैं तो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि हाँ मैं रिजर्वेशन को मुझे चाहिए और मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत किया तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट करेगा, इसलिए जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। दूसरा, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपको आरक्षण नहीं मिल सकता और आपने गलती से रिजर्वेशन वाला में फॉर्म भर दिया है तो भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट करेगा। ठीक है ना, ये सीरियस मिस्टेक है। दूसरा होता है कास्ट। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारा जो कास्ट है उसमें किस जाति के उपनाम से हमारा जाति सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एससी सर्टिफिकेट बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, हमारे बिहार में बहुत सारी जातियां होती हैं, यादव होता है, कुम्हार होता है, तेली होता है, लोहार होता है, तमाम कास्ट होते हैं, कायस्थ होते हैं, है ना, राजपूत होते हैं, भूमिहार होते हैं, पंडित होते हैं, ये जितने भी कास्ट हैं, तो आपको अपने कास्ट के अंदर का उपनाम जानना होगा, उसमें आपके जाति में लिखा होगा, वो वाला अगर आपके पास नहीं है और आपने गलत सिलेक्ट कर लिया है तो यहां भी आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कास्ट में, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, ओबीसी में दो कैटेगरी होता है, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, और एक होता है क्रीमी लेयर, एक क्रीमी लेयर होता है। तो एनसीएल वाले को रिजर्वेशन मिलता है, इसका आरक्षण मिलता है, इसको नहीं मिलता है। अगर आपने ये वाला सिलेक्ट किया है, अगर आप इसमें आते हैं और ये वाला सिलेक्ट किए हैं तो भी आपको बाहर करेगा। अगर आप इसमें एनसीएल में आते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आपको बाहर करेगा। तो जो भी आप कास्ट है, तो कास्ट का इंफॉर्मेशन सही देना है, गलत दी है तो भाई फिर से फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें जो ओबीसी वाले बच्चे हैं तो एनसीएल और सीएल में आप देख लीजिएगा कौन सा आपका है। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा होता है फोटो। फोटो में दो तीन तरह का मिस्टेक होता है। पहला मिस्टेक ये होता है कि फोटो के जगह पे सिग्नेचर को अपलोड कर दिए, हो सकता है साइबर कैफे वाला सिग्नेचर अपलोड कर दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है गलती से किसी और का फोटो अपलोड हो गया हो तो भी आपका रिजेक्ट होगा, है ना। बाकी फोटो का बैकग्राउंड से ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता है, फिर भी जो बोला है उसी तरह से आपको अपलोड करना होगा। अगर उसमें भी मिसमैच हो रहा है तो आपका फॉर्म को रद्द किया जा सकता है। ये रहा आपका मिस्टेक। ठीक है, इधर आते हैं डेट ऑफ बर्थ। इसमें गलती होगा, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक किए होंगे तो भी आपका फॉर्म को रद्द कर देगा, बाहर कर देगा, कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सीधे इंडिकेट करता है आपके एलिजिबिलिटी पे। तो जो भी एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन आता है उसमें आपको बाहर करेगा। डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो आपको बाहर कर देगा। तो आप देख लीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपका सही है या गलत है। ठीक है, इसके अलावा आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सोच समझ के आपको देना होगा डिटेल्स। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वायरमैन से हैं, कोई डिप्लोमा किया है, कोई अलग अलग ट्रेडर्स आईटीआई किया है और क्वालिफिकेशन में कुछ और दे रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगे वही देना होगा। केवल और केवल यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, मतलब जो टेक्निकल वाला है, इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है और एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अलाउ, एनसीवीटी ऑब्लिक एससीवीटी दोनों भर सकता है। ठीक है, तो ये वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अगर आपने भर दिया होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट डाल देते हैं। यहां जो पिछले बार रिजेक्ट किया था, बहुत सारे बच्चों का क्या था कि क्वालिफिकेशन में
जहां पे आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, आईटीआई दिखाना था, वहां पर अप्रेंटिसशिप दिखा दिए हैं, तो कोई एक्सपीरियंस दिखा दिया है, कुछ भी भर दिया है और उस कंडीशन में उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो क्वालिफिकेशन में ध्यान से आपको भरना होगा। एक तो 10वीं तो मैंडेटरी है कि 10वीं पास होना चाहिए, उसका डिटेल्स देना है, और प्लस में आईटीआई का देना है। तो आईटीआई में अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस इस तरह का कोई डिटेल्स नहीं देना है, जो मांगा है वही देना है, ठीक है। इसके अलावा था जेंडर। पिछले बार भी लगभग 50 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था जेंडर की वजह से। जेंडर में आपको ध्यान से मेल फीमेल भरना होगा। साइबर कैफे वाला क्या करते हैं कि वो गलती से क्लिक कर देते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम है कि आप मेल है कि फीमेल, उनको मालूम है, लेकिन गलती क्या होती है कि जल्दीबाजी में, तो सब लोग जानता है, क्लिक कर दिया, गलती से फीमेल भरा गया है, किसी को गलती से मेल भरा गया है। अब इस कंडीशन में वो 100% डिस्क्वालीफाई करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इतने सारे पॉइंट्स में अगर आपका मिस्टेक है तो ये सीरियस कंडीशन है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको सुधारना होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म को कैंसिल किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हो सकता है एग्जाम के लिए नहीं रोके, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट से पहले एक लिस्ट जारी होगा जिसमें डिसक्वालिफाइड लोगों का नाम रहता है। उस नाम में आपको डिसक्वालिफाई करके बाहर किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा गलती ना करें। अगर इसमें कहीं मिस्टेक है तो आप सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक में कमी मत करिएगा। अभी भी और भी कोई आपके पास डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर मुझे ये जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको उस सलूशन का देने का प्रयास करेंगे। कोई भी आपको परेशानी हो रही है, इसी वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम अगले वीडियो में आपके परेशानी पे एक वीडियो हम बना पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।